ये कहानी एक ऐसे कपल के बारे में जिन्होंने शायद भूतों का अनुभव किया या किसी वहम को, ये तो नहीं पता। पर यह कहानी उस अनुभव के बारे में ही है। आप लोगों ने भूतों की तो बहुत सी कहानी सुनी होगी, लेकिन कभी भी ऐसी बात सुनी है कि भूत भरे पूरे शहर में भीड़ भाड़ वाली जगह पे रहता है? ज़्यादातर कहानियों में भूत किसी सुनसान इलाके में, सुनसान पड़े घरों में होता है। ऐसे ही घरों में भूत की कहानी सुनी जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, कहीं फ्लैट में जहाँ बहुत सारे लोग ऊपर नीचे रहते हैं, सिर्फ उस फ्लैट में कोई नहीं रहता, उस फ्लैट का सुनसान पड़ा हुआ, और कभी उस घर में भूत होने की या फिर अजीबोगरीब घटनाएं होने के बारे में सुना है क्या? ये कहानी इसी बारे में है। ये कहानी को सुनने के बाद आपके मन में बहुत से सवाल आएंगे। ये कहानी है एक नए जोड़े की जो शादी करके घर में आया। वो घर किराए का था और वो जोड़ा नया था, तो कपल का स्वागत उसके परिवार वालों ने किया और जो उसके घर में रहने लग गया जोड़ा उस दिन में। कुछ दिन के बाद जो माता पिता थे वो शहर के दूसरे हिस्से से आए थे। उन्होंने कहा अब हमारी नौकरी है, पिताजी तो तुम्हारे रिटायर नहीं हुए हैं, अब शादी के बाद यहाँ पे आना जाना मुश्किल है, थोड़ा नौकरी की भी छुट्टी नहीं हो रही है और तुम्हें भी ज़्यादा छुट्टी तो नहीं मिले कि हमारे साथ चलो और हमें भी वापस लौटना है। तो माता पिता जो थे वो लौट गए कुछ दिन बाद ही। उसके बाद नया कपल उस घर में रहने के लिए तैयार हो गया। कपल तो उस घर में रहने के लिए तैयार हो गया और पति की भी छुट्टी ख़त्म हो गई, उनके भी नौकरी पर जाने का समय हो गया। छुट्टी ज़्यादा समय की तो नहीं मिली थी। अब अकेली पत्नी इस घर के अंदर रह गई और कुछ दिन के बाद तो उसे अब अकेले ही रहना होता था। तो उस दिन ऐसे ही देखते रहे, पता नहीं कि उस लड़की को अकेले जब घर में रहती तो उसे अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होती। जब अकेले किचन में होती तो अपने कमरे में होती तो उसे लगता कि वो जब खाना बना रही है उसके पीछे से कोई गया है। किचन के पीछे अक्सर गाड़ियों के जो परछाई है छप जाती थी। अब घर जो फर्स्ट फ्लोर पे था तो गाड़ियों का आना जाना तो साफ साफ दिखाई देता था और गाड़ियों से जो आवाज़ें आती थी वो क्लियर आती थी, तो रोशनी भी आती थी कांच की चमक से। अगर किचन के पीछे परछाई छपे तो ऐसा हो सकता है, उसने सोचा। अब वो चुपचाप अपने काम करने लगी, लेकिन ये चीज़ उसके साथ बार बार हो रही थी। अब वो जब भी किचन में जाती तो उसे यही लगता कि उसके पीछे से कोई गया है। ये बात अजीब थी, उसे हर बार ये चीज़ महसूस हो रही थी। नॉर्मली बाथरूम में नहाने वगैरह का काम तो सुबह ही हो जाता है। अब वाइफ और हस्बैंड दोनों ही सुबह नहा लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वॉशरूम जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। एक दिन वॉशरूम में गई वो वाइफ, तो वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा अकेले ही तो हूँ इस घर में, तो क्या करूँ, सटा ही देती हूँ। उसके बाद जब बाहर आ जाऊँगी तो दरवाज़ा सटाया तो उसे कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो बाथरूम में और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उसके लिए बहुत डरावना पल था। उसे एक पल को लगा शायद कोई डाकू वगैरह घर में घुस गया, अब उसके जीवन पे कोई खतरा मंडरा रहा है। अब वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ गई। बाहर तो कोई था ही नहीं। अब पूरे कमरे में उसने चारों ओर घूम घूम के देखा। फ्लैट बाकी के फ्लैट की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। उसे इस बात का आश्चर्य भी होता था कि किराए का घर है, इतने समय तक बिका नहीं। इस घर में रूम की संख्या बाकी घरों के रूम से भी ज़्यादा है। फ्लैट भी काफ़ी बड़ा है, रूम के साइज़ भी बड़े हैं और इससे पहले भी कोई किराएदार आया और कोई इसमें टिक नहीं पाया। और 30 साल पुराना घर ये आज तक ना बिका ना कोई किराएदार टिका। इस घर के इस हिस्से को 30 साल हो गया था और ऊपर के हिस्से बाद में बने थे। इतना समय तक इस घर का ना बिकना या फिर किसी किराएदार का ना टिकना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मकान मालिक भी आसपास नहीं रहते थे। वो लड़की बाहर आई तो कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाने के बाद भी अकेली थी, उसे कुछ समझ नहीं आया तो एक कहानी की किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दी। फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर हुआ तो उसको अंदर खाने के बाद फिर कुछ खिलने जुलने की आवाज़ आई, तो उसे लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है। फिर चारों ओर देखा तो कमरे में तो कोई नहीं चल रहा था, पर चलने की आवाज़ इतनी क्लियर थी कि जैसे वो आसपास से ही कोई चल कर गया हो। फिर वो कमरे से बाहर आई, चारों ओर देखा और फिर जरूर कोई छुप के बैठा। उसे डर लग रहा था। इस बात का डर लगने के चलते उसने फिर से चेक किया। लड़की कमरे के अलमारी तक खोल के चेक कर ली, बाथरूम कर ली, किचन भी चेक कर ली, हर जगह देख ली। कोई व्यक्ति तो नहीं मिला, पर चलने की आवाज़ तो उसे अकेले में लेटे रहने पे आती ही थी। अब जो वो किचन में गई तो कुछ बनाने के लिए,
तो उसके पति तो शाम को आने लगे थे, उतनी देर में फिर भूखे रहना तो मुमकिन नहीं है। अब शादी की थी जब अपना भरा पूरा घर परिवार छोड़ के यहाँ आई थी, अब यहाँ पे उसके सास ससुर भी नहीं है और वो अकेले अपने गांव जा चुके हैं, तो अकेले समय कटना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे में उसने अपने पति को फ़ोन लगाया और दिन में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। तो उसके पति ने कहा, तुम्हारा मन का वहम हो सकता है, तुम अकेले रह रही हो, आदत तो है नहीं, अब बेवजह डरना बंद करो। तुम्हें आदत नहीं है, आज नहीं है तो कल तो आदत हो ही जाएगी ना, तो इसलिए डरना बंद करो। ऐसे में उसे अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, उसके बाद बड़ी बहन को भी फ़ोन लगाया, किसी की फ़ोन की घंटी ही नहीं जा रही थी। अब ये बात उसके लिए बहुत अजीब थी। कमरे में फुल नेटवर्क है, हर जगह नेटवर्क है, और नेटवर्क नहीं होने का सवाल भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड पे है घर है, फिर भी फ़ोन अगर ना लगे और उसके बाद भी माँ के फ़ोन की घंटी उसने बहुत कोशिश के बाद लग गया, तो माँ ने फ़ोन उठाया तो इधर उधर की बातें की, हालचाल लिया, और फिर उसने मुख्य बात बताने की सोची। जैसे ही उसने अभी आधी बात ही बोलना शुरू की थी कि इस कमरे में चलने की आवाज़, बस इतना ही बोला कि उसकी आवाज़ कटने लगी। माँ ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब थी। ना जाने कि उस लड़की को बहुत जोर गुस्सा आ गया। उसने मन में सोचा, अगर मेरा ब्याह करके निश्चिंत होना था और ऐसे ही बोल देते मेरा रिश्ता खत्म हो गया, बार बार बहाने करने की क्या ज़रूरत है। फ़ोन में पूरा नेटवर्क है और मेरी आवाज़ ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं लगातार बोल रही हूँ, सारी बातें सुन रही हैं, और जब मैं परेशानी बता रही हूँ तो मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही है। ऐसा हो ही सकता है क्या। तो शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं वहाँ आ जाऊँ, इससे शायद वो परेशान हो रही हैं, उसके बाद मेरी बातों को अवॉइड कर रही हैं। अब लड़की के मन में गुस्सा बहुत आ रहा था और रोना भी आ रहा था, तो उसने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया और उसने सारा सच बताने का सोच ही लिया था। उसने लगातार कोशिश करना शुरू कर दी, लगातार अपनी बहन का नंबर डायल करते रही जब तक घंटी ना बजने लगे। आखिर शायद नेटवर्क वाले ने भी हार मान ही ली और घंटी चली गई। फ़ोन बहन ने उठाया और उसने फ़ोन उठाने पे हालचाल जैसी बातें की, इधर उधर की बातें की, चेहरे पे मुस्कान आ जाए ऐसी बातें की जो नई नई शादी में होती है, सारी बातें की। और जैसे ही उसने अपनी परेशानी बताने के लिए उसने फ़ोन में कहा, फिर से वही बात हुई, फिर से आवाज़ नहीं जाने लगी। उसकी बहन ने कहा, तुम्हारी आवाज़ अचानक आनी क्यों बंद हो गई, तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। अब ये बात इसके लिए धक्का देने वाली थी, क्योंकि दो लोगों के साथ एक साथ सेम जैसी बातें कैसे हो सकती थी। इसी बीच वो जब थोड़ा बोर भी हो रही थी, अब डर भी लग रहा था, बोर हो रही है तो उसने फ़ोन उठाया, फिर किताबें उठाई, मन तो नहीं लग रहा था। सोचा घर में टीवी है, चलो टीवी देख लेती हूँ, आज के दिन टीवी देख लूँगी, तेज़ वॉल्यूम के आगे मुझे डर नहीं लगेगा। और उसने तेज़ आवाज़ में टीवी चलाना शुरू कर दिया। टीवी लगा हॉल के अंदर, तो वो हॉल में चली गई और टीवी देखने लगी। टीवी में जो पिक्चर आ रही थी वो बहुत डरावनी थी, करीब करीब वो पिक्चर की घटनाएं इस घटनाओं से मिल रही थी, लेकिन वो पिक्चर पुरानी थी और उसने कई बार देखा हुआ था, इसलिए फिर से देखने में उसे डर नहीं लग रहा था। अब बोरियत दूर करने के बाद उसे थोड़ा सा तो अच्छा लगने लगा, लेकिन अब उसके लिए अकेले रहना काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो अब आगे क्या किया जाए वो यही सोच रही थी। मोबाइल में गेम देख लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी अब समय तो नहीं कट रहा। धीरे धीरे इसी तरह करते रात का समय हो गया, पति के वापस आने का समय हो गया। अब ये दिन की पहली चीज़ थी जो उसे खुशी दे रही थी कि उसके पति वापस आ जाएं। अब उसके चेहरे पे थोड़े से तनाव थे, तनाव को देख के उसकी बातें जो बताना चाहती थी वो नहीं बताई, क्योंकि मन उसका ख़राब हो रहा था। अब बेवजह डर वाली बातें मत करो, ऐसा उसके पति ने कह दिया था। अब रात में भी लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोली, लेकिन रात में कुछ अजीब हुआ जो उसके पति ने भी नोटिस किया। अब ये बात अजीब लग रही थी, जो उसके साथ हो सकती थी उन दोनों के साथ हो रही थी। अब कमरे की लाइट, अचानक ही कमरे की लाइट चली गई, बिजली कट हो गई, कमरे का पंखा बंद हो गया। अब बाकी फ्लैट्स की लाइट नहीं कटी थी, बल्कि इनफैक्ट दूसरे कमरों की भी लाइट नहीं कटी थी, और ना ही उस जगह की लाइट कटी थी, सिर्फ उस कमरे की लाइट कटी थी। आसपास ट्रांसफार्मर भी ठीक था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही थी, लेकिन सिर्फ उसके कमरे की लाइट चली गई थी। बाकी कमरों की लाइट ठीक थी। थोड़ी देर बाद वापस कमरे की लाइट फिर से जलने लगी और पंखा भी ठीक हो गया। अब इसके पति ने ये बात नोटिस किया, उन्हें लगा शायद बिजली के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। अगले दिन उन्होंने मिस्त्री बुला के चेक करवाया, तो कहा सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके पति ने कहा, कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना, अकेले मत घबराना। अगले दिन वो फिर से ऑफिस चला गया। अब अगली सुबह जब किचन में अपना काम कर रही थी तो फिर से वही घटनाएं हुई, पीछे से कोई गया। अब उसने पलट के तेज़ी से दौड़ के गई कि शायद वो भाग जाए तो मैं उसे पकड़ लूँगी, लेकिन तेज़ी से पीछे जाने तक भी वहाँ कोई था नहीं। अब इस तरह से 2-3 दिन बीत गए। अब एक सुबह की बात है, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, करीब करीब 4 बजने वाला था, 4 बजा भी नहीं था। अब उसके पति को वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो वॉशरूम जाने के लिए उठे, बाथरूम तक गए,
तो उस टाइम तक कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं जा रही होती कि गाड़ी की लाइट्स आ जाए या परछाई छप जाए। हाईवे ज़रूर था, लेकिन रात के 4 बजे तक तो गाड़ियाँ आनी जानी बंद हो जाती हैं। गाड़ी बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी, उनके परछाई लगभग आना भी असंभव ही था। रात में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। ऐसे में उसे बाथरूम से निकलते समय कुछ नोटिस किया, जैसे लगा उसके ठीक सामने से कोई गया हो। अब 1 सेकंड के लिए वो वहीं सुन खड़ा रह गया। उसने कहा, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो ना, बात सुनो, कहाँ जा रही हो? उसके ऐसे आवाज़ देने पे उसकी पत्नी वहाँ आ गई और उसने बोला, क्या हुआ, आप मुझे बुला रहे हैं? आप तो कमरे में आने वाले थे, इतनी देर से क्यों नहीं आए? यहाँ खड़ा होकर किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो बोला, मैं इंतज़ार कर रही थी, तुम बाथरूम जाने वाली थी ना, तो मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद तुम जाओ। मतलब मैं आधा घंटा से वहाँ रूम में इंतज़ार कर रही हूँ, आप वापस नहीं आए। अब ये सुन के पति को थोड़ा झटका लगा। बोला, तुम यहाँ नहीं थी, मेरे सामने से कौन गया? मुझे ऐसा लगा शायद तुम गई हो। मेरे सामने एक परछाई सी गई थी। अब उसके पति को भी ये बात अजीब सी लगी, झटका लगा। तो बोला कि मुझे चलने की आवाज़ आती है, अजीब सी आवाज़ आती है, मुझे ऐसा लगा ये सब कुछ तुम्हारा वहम हो। लेकिन आज जो मैंने देखा वो एक परछाई सी मेरे आगे से निकली इस रूम की तरफ, और उसने बगल वाले रूम की तरफ इशारा कर दिया। बगल वाले रूम में जाके फिर से उस रूम को पूरा चेक किया गया कि आसपास शायद कोई छुप के बैठा हो, सीढ़ी लगा के चढ़ गया हो। खिड़की भी इतनी मजबूत तो है नहीं, खिड़की वगैरह तोड़ के भी कोई घुस सकता है। तो रूम को पूरी तरह से अच्छे से चेक किया। अब उसके पति को भी आशंका होने लगी कि कुछ तो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, कोई लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अब जैसे जैसे दिन बीता, उसके पति ने सोचा ये घर बहुत बड़ा है, अच्छा है, हम थोड़े पैसे जमा कर चुके हैं, क्यों ना इस मालिक से इस घर को ही खरीद लिया जाए। इस घर की जैसे ही खरीदने की बात हुई ना, उस दिन से अजीबो घटनाएं और भी ज़्यादा होने लगी। कभी बिजली की चीज़ें खराब हो जाती, कभी लगता कोई पीछे पीछे चल के आ रहा है। अब पति पत्नी दोनों के साथ ये चीज़ें हो रही थी। जब भी वो घर खरीदने की बात को कन्फर्म करके बोलते, उनके साथ बहुत ही अजीब चीज़ें होती। अब उनके मन में ये विचार थोड़ा धूमिल पड़ने लगा, क्योंकि अब इस घर में इतना कुछ अजीब हो रहा था। तो उन्होंने कहा, नहीं, अब हम दूसरी जगह घर देखेंगे, यहाँ तो घर बसाना बहुत मुश्किल लग रहा है, और कहीं और जगह जाके अच्छी जगह जाके घर हम लोग ले लेते हैं। अब कुछ दिनों बाद कई घर देखा गया और एक घर फाइनल कर लिया। अब पति पत्नी घर की पूजा करने के बाद उसमें शिफ्ट हो गए। और जब मालिक से बात की गई तो पता चला उस घर में 6 महीने से ज़्यादा तो कोई किराएदार आज तक नहीं रुका। ये अजीबोगरीब घटनाएं होती ही है, जो भी किराएदार आते हैं और सबके साथ ऐसी घटनाएं होती है और वो घर छोड़ के चला जाता है। घर के अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला, कुछ अजीब कहा जा सके, लेकिन 30 साल हो गया था, पर इस घर को ना तो बिका था और ना ही कोई किराएदार इस घर में टिक पाया था। उस घर में कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर था। अब ये सब कुछ 30 साल से चल रहा था, ना तो इस घर को कोई खरीदा, ना कोई किराएदार टिक पाए। ऊपर के फ्लोर बिक गए, नीचे के भी फ्लोर बिक गए, बस ये मकान ही नहीं बिका। 30 साल से कोई भूत इसके अंदर निवास कर रहा था, कोई प्रेतात्मा थी या कोई वहम, ये अभी तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि घर तो अभी तक खाली पड़ा है और आसपास के बहुत से घर बिक गए हैं, लेकिन सिर्फ इस घर की बिक्री नहीं हुई है। और आपको क्या लगता है, इस घर के अंदर कोई प्रेतात्मा है, कोई भूत है या कोई वहम है? अब इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए या फिर आपको कहानी के अन्य हिस्से चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है इस घर में क्या था, आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है तो ज़रूर बताइए, मैं उसकी भी कहानी ज़रूर डालूँगी। थैंक यू सो मच।